जय हिंद। आज हम दूसरी क्लास लेने के लिए आ चुके हैं। आज संस्कृत का जो दूसरी क्लास है उसके आगे हम बता चुके थे कि पहले की व्याकरण बता दिया। व्याकरण के भाग को हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो व्याकरण का सबसे पहला भाग था हमारा वर्ण विचार। तो वर्ण विचार उसको हम संस्कृत में वर्ण प्रकरण या वर्ण वर्णनम भी कहते हैं। यहाँ पर वर्ण वर्णन देखने को कम मिलते हैं, लेकिन अपने अनुसार से जैसे किसी भी चीज का हम वर्णन करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसे हम वर्णन करते हैं, तो हम इसको वर्ण वर्णनम भी कह सकते हैं कि हम अपने तरफ से जोड़े, कहीं हमको देखने को मिला नहीं था। लेकिन अपने अनुसार से कि जैसे इसको कहीं पर भी अगर कुछ इस प्रकार से पूछ दिया कि वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण प्रकरण क्या होता है, वर्ण वर्णनम क्या होता है, तो आप लोग ये बता सकते हैं इसी के बारे में जो हम अभी इस टॉपिक में, इस वीडियो में अच्छे से बताएं क्या वर्ण विचार होता है, उसके मतलब कि उससे रिलेटेड क्या भी चीजें हैं, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, उसके भाग क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, सब चीजों को हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात आती है वर्ण विचार। तो हम लोग को पहले ये समझना चाहिए कि आप लोग को पता होगा कि विचार का मतलब क्या होता है। विचार का मतलब होता है किसी भी विषय पर हमको चर्चा करना, यानी कि विचार का मतलब हमें अगर पता चल गया है तो वर्ण क्या है उसके विषय में अगर हम जितनी भी चर्चाएं करेंगे उसमें वर्ण विचार करेंगे। सिंपल से कहना है, या फिर वर्ण वर्णनम इसको देखा जाए तो देखो किसी भी चीज का वर्णन करना मतलब कि उसके बारे में हमें लिखना या फिर उसके बारे में बताना ही हमारा वर्णन कहलाता है। तो इसके बारे में हमको जानना, लिखना या फिर बताना, यानी कि उसी को हम वर्ण विचार, वर्ण वर्णनम, वर्ण प्रकरण कहते हैं। तो वर्ण क्या होती है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे वर्ण कहा जाता है। शब्दों की सबसे, जैसे कि शब्द बनता है, सबसे छोटी इकाई होती है जो कि जिसका निर्माण ही जड़ से हुआ है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर काम होता है, काम में सबसे छोटा इकाई क्या होता है? क होता है आगे, यानी कि क जो है वो हमारी वर्ण है। लेकिन जैसे कि क होता है, व्यंजन वर्ण का उदाहरण ले तो जो क होता है उसको तोड़ना चाहे तो हमारा टूट जाता है क हलन प्लस ओम है। तो जैसे कि क है यहाँ पर हमारा, तो ये टूट जाता है हमारा क हलन प्लस ओम है। तो ऐसी स्थिति में अगर वर्ण का भी जो खंडन हो जाता है तो उस खंडित रूप को हम अक्षर कहते हैं, यानी जब क हलंत और वो बचा वो हमारा अक्षर है। तो इसी प्रकार से जानेंगे। तो अगर हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ समझाते जाते हैं, लिखना आपको खुद पड़ता है और आपको लिखना भी चाहिए। इससे आपका स्किल डेवलप होगा और आपका सोचने, समझने एवं लिखने का तरीका का जो है वो हमेशा विकास होते रहेगा। तो लेकिन अगर बात आती है कि किस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा हम हिंट करते जाएंगे। जैसे कि वर्ण विचार लिखना हो तो उसको इस प्रकार से लिखना है कि व्याकरण का वैसा भाग, क्योंकि ये व्याकरण का भाग हम जान चुके हैं पहले। तो व्याकरण का वैसा भाग जिसमें हम वर्ण के बारे में, उससे जुड़े जो हमारी फंक्शन होती है उसके बारे में, उस सब निर्माण का जो प्रक्रिया होता है यहीं से शुरू होता है। यानी कि वर्ण से रिलेटेड हम निर्माण कार्य, खंडित रूप, वर्ण विच्छेद, ये सब का अध्ययन करता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। अब वर्ण क्या होता है ये बता दें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडन नहीं कर सकते हम लोग, उसे हम वर्ण कहते हैं। लेकिन अगर वर्ण का भी खंडन जिस स्थिति में कर पाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। तो हमारा ये बता चुके हैं। टिप्पणी में यहाँ पर लिखें कि भाषा क्या है। तो देखो कोई भी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं पाई जाती है, तो रियल में भाषा होता क्या है ये भी जानना हम लोग को लिए आवश्यक हो जाता है। तो भाषा हम एक वैसी चीजों को कहते हैं जो कि वाक्यों या फिर शब्दों की व्यवस्थित रूप जो होती है उसे हम भाषा के नाम देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि इंग्लिश होती है, तो इंग्लिश में आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें कहा जाता है कि कोई भी चीज का वाक्य बनाने में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह की जो फॉर्मूला होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों किया जाता है? सब्जेक्ट पहले क्यों, वर्ब बीच में क्यों, ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमारी जो है व्यवस्थित रूप होती है। अगर वर्ब को पहले करते तो हमारा मतलब गलत हो जाएगा, हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, तो वो हमारे भाषा नहीं बन पाएगा। इसलिए कहा जाता है व्यवस्थित रूप। जैसे यहाँ पर उदाहरण लेना चाहें, अगर क्या है, हम जैसे जैसे टॉपिक को बताते जा रहे हैं उस प्रकार से नोट्स लिखना, और जैसे जैसे समझाते जा रहे हैं बस उसी को अपने भाषा में लिख देना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। मेन हम लोगों को रखना चाहिए ये मकसद कि हम लोग सीख कैसे सकते हैं, ये नहीं कि हाँ हमको नोट्स ऐसे आना। अगर सीख जाएंगे ना तो चलेगा, अच्छा रहेगा। सीख जाएंगे तो किसी प्रकार से हम किसी भी भाषा में हमेशा लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको हम लिखा हुआ रूप हमेशा देते रहे तो आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, अच्छा मतलब ऐसे बताए थे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो हम आप खुद से लिखेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है सिर्फ समझ रहे हैं मेरे से, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका निर्माण है वो आप अपने से करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अच्छा होता है। अगर 2 पॉइंट उसमें कम भी लिखेंगे ना तो वो आपकी खुद की नॉलेज होगी। तो इसलिए आप खुद से नोट्स लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे में हम यहाँ पर लिखते हैं कि मैं खाता हूँ आम, खाता हूँ आम। तो देखो जैसे में भाषा होता है मैं खाता हूँ आम, ये क्या है कि मैं खाता हूँ उसके बाद आम बात दे रहे हैं, तो
पता नहीं चलता, अच्छा से समझ तो जाते हैं कि ये है, लेकिन व्यवस्थित रूप नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर ईंट है, यहाँ पर जैसे कि हम लोग छड़ का इस्तेमाल करते हैं घर बनाने में, तो यहाँ पर छड़ बना दें, या छड़ के लिए जो है उसको ढकने के लिए हम लोग सीमेंट बालू उसका जो भी मटेरियल होता है मिला के उसको ढकते हैं। अब उसके जगह पर हम क्या करें, सिर्फ बालू ला कर दे दें तो होगा, तो हमारी व्यवस्थित रूप नहीं हो पाएगी, जो कि हमारी घर बनेगी टूट जाएगी। उसी प्रकार से जो हमारी इसका घर बनेगा, यानी कि जो हमारे संस्कृत सीखने की घर बनने वाली है, वो हमारे बीच रास्ते में ही टूट जाएगी, अच्छे से ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। इसलिए हमारा व्यवस्थित रूप जरूरी है। जैसे मैं इसी को व्यवस्थित रूप में कहें तो मैं आम खाता हूँ, ये हमारी व्यवस्थित रूप होगी, तो यही हम लोग की भाषा कहलाती है। आगे हम लोग ये जानने वाले महेश्वर सूत्र। डायरेक्टली अगर चाहते तो हम लोग वर्ण पढ़ पाते, लेकिन जो हमारा संस्कृत व्याकरण है उसमें महेश्वर सूत्र को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो भी वर्ण होता है या फिर संस्कृत व्याकरण है वो पूरा महेश्वर सूत्र पर ही बना हुआ है। क्योंकि सबसे पहले महेश्वर सूत्र का निर्माण किया गया था, जिससे हम लोग का वर्ण आज धीरे धीरे मतलब कि विकास करते करते आज हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन जो उसका जड़ है, जो उसका शुरुआत है, वो महेश्वर सूत्र होता है। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। तो यहाँ पर 14 महेश्वर सूत्र लिखे हैं। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके जो परंपरा है उसके आधार पर कहते हैं सभी, या फिर उसके आधार पर माना जाता है, जो हमारे इतिहास चली जा चुकी है, कि एक बार की बात है, भगवान शिव, हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि महर्षि पाणिनि जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो वहां पर ये जो इसका निर्माण, महेश्वर सूत्र का निर्माण जो है वो महर्षि पाणिनि ने ही किया है। तो वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार की बात है कि भगवान शिव जो थे ना, अब नृत्य कर रहे थे, जो कि मतलब जानते होंगे आप लोग, तांडव या फिर नाचना, वो भगवान शिव अपना कर रहे थे। तो ये आप लोग कहीं देखे भी होंगे, या फिर मूवी में बताया जहाँ, या फिर सीरियल में बताया जाए, या फिर हम लोग की जो मतलब कि हिंदू धर्म की जितने भी महाशिव से जुड़े कुछ बातें हैं, तो वो भगवान शिव को बताया जाता है कि वो जब भी नृत्य करते हैं तो डमरू बजाते हैं। तो उसी प्रकार से उस वक्त जो डमरू बजाए थे वो 14 बार बजाए थे। तो 14 बार, जैसे कि मान लीजिए हम ताली मारे तो हमारी कुछ आवाज निकलती है, उसी प्रकार से भगवान शिव जब डमरू बजाए थे तो वहां से भी कुछ आवाजें निकली थी। तो आवाजें निकली तो अलग अलग प्रकार की, जैसे कि मान लीजिए ऐसे करते हैं, ये अलग निकला, अब इससे करते हैं, ये अलग निकला। तो हमारी जो है ध्वनि है वो चेंज होती रही। तो 14 बार जब बजाए तो वो अलग अलग प्रकार की निकली। तो वही 14 बार का जो ध्वनि था वो महर्षि पाणिनि ने, कौन? महर्षि पाणिनि। जो महर्षि पाणिनि थे वो इसको अच्छा से मतलब फंक्शन के रूप में क्रमबद्ध तरीके से लिखते गए, और उसी का नाम जो है वो महेश्वर सूत्र दिए। अब महेश्वर सूत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि चूंकि ये डमरू बजाए कौन थे? भगवान शिव। भगवान शिव का नाम क्या है? एक महेश्वर या महस्तर भी बोलते हैं, तो इसीलिए उनका नाम महेश्वर सूत्र पड़ गया। अब चूंकि 14 बार डमरू बजाए तो 14 सूत्र बना था, इसलिए इसका नाम जो पूरा है वो 14 महेश्वर सूत्र कहा जाता है। यानी महेश्वर सूत्र की संख्या हमारी 14 होती है। तो वो पहली बार में बजाए तो क्या निकला, दूसरी बार में बजाए तो क्या निकला, ये हमारी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे मैं पहला बार बजाया तो निकला हमारा अयून, अ ई ऊन। फिर दूसरा बार में निकला हमारा रिलिरिक, तीसरा बार निकला एओम, चौथा बार निकला एओच, पांचवा बार निकला हाइवरक, छठा बार निकला लग, सातवां बार योमंग ननम, आठवां बार झव्य, नौवां बार घटधस, 10वां बार जवगर्दश, 11वां बार खक्षतो, 12वां बार हमारा कपय, और जो 13वां बार है वो सशस्त्र निकला, और अंत में जो निकला वो हमारा हल निकला। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि सभी में देखिए लास्ट में क्या हमारा हलंत लगा हुआ है। यहाँ पर सॉरी छूट गया, तो यहाँ हलंत लगा हुआ होगा। सभी जगह हमारा क्या है? अंत में हलंत लगा हुआ है। तो जो हलंत लगा हुआ है हमारा, वो जो कहलाता है उसे हम कहते हैं इत संज्ञा, क्योंकि इसका लोप हो जाता है। जो अंत में हलंत, अगर किसी भी वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण, उसमें हलंत लग जाए तो उसे हम हल कहते हैं। और महेश्वर सूत्र में जो यहाँ पर अंत में आया है हलंत लगा हुआ, तो उसका जो प्रयोग है ये जो है इसका लोप हो जाता है। यानी कि इसमें जो सिर्फ बचता है, वर्णों की संख्या की बात करें तो इसमें सिर्फ बचता है अ ई उ। इसमें क्या है, अंतिम में जितनी भी हलंत लगी हुई चीजें हैं, हलंत लगी हुई वर्ण है, उसका लोप हो जाता है। और जिसका लोप हो जाता है हम उसे उत्संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने बता दिया उसका उत्संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे कि उत्संज्ञा का क्या क्या चीजें होती है। तो हमारा उसे उत्संज्ञा कहते हैं। और चूंकि इसका लोप हो रहा है तो हर किसी में जिसमें अंत में हलंत लगा हुआ उसका लोप हो जाएगा। तो हमारा इसका लोप हुआ तो इसमें अ ई उ सिर्फ ये बच जाएगा। इसमें को हलंत लोप हुआ तो इसमें सिर्फ री और लिरी बच जाएगा। इसमें जो अंग है वो लोप होगा तो इसमें सिर्फ ए और ओ बचेगा। इसमें जो हलंत है तो ये लोप होगा तो इसमें सिर्फ
ए और ओ बचेगा। यानी कि जितनी भी चीजें हैं सभी इसी प्रकार से होती है, क्योंकि इतना समझा दिया तो आप लोग ये समझ सकते हैं। जैसे एक इसका उदाहरण ले, इसमें क्या है, अंत में वो हलंत है, इसका वो हलंत है, वो लोप हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ख फ छ ठ थ च ट तो, बस इतना, वो हलंत गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। यानी इस प्रकार से जो हम गिनती की है वो हमारे सिर्फ वर्ण बचते हैं, और जो हलंत है उसकी गिनती नहीं होती, क्योंकि उससे लोप हो जाता है और उसकी गिनती वर्ण में नहीं की जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या, ओ जो है हमारा स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण, ये भी स्वर वर्ण, यहाँ तक जो आते हैं ना ये हमारा स्वर वर्ण है। उसके बाद यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है व्यंजन वर्ण। तो यहाँ तक स्वर वर्ण है, तो आगे हम प्रत्याहार सूत्र भी जानने वाले हैं। तो उसके हिसाब से प्रत्याहार सूत्र हम उसे कहते हैं अगर जहां भी सूत्र का शुरुआत हो रहा है तो उसका सबसे पहला, और जहां पर शुरुआत का जो सूत्र का अंत हो रहा है उसका सबसे अंत वाला लेके जो छोटा सा रूप बनेगा उसे हम प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। तो देखो शुरू यहाँ हमारा आयुन ओ से हुआ, इसको हम ले लेंगे ओ, और अंत हमारा एओ से हुआ, अंत में हमारा क्या, चहलन। चूंकि इसकी गिनती वर्ण में नहीं होती है, लेकिन इसको प्रत्याहार सूत्र बनाने के लिए ही हम लोग इस संज्ञा का प्रयोग करते हैं माहेश्वर सूत्र में। तो यहाँ पर चौहलंत आया। अब हमारा क्या लिखा गया, अच, यानी कि जो हमारी स्वर वर्ण है उसको हम अच भी कहते हैं, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं और समझा भी देंगे कैसे। और यहाँ देखो व्यंजन वर्ण में हो से शुरू हुआ, लो से अंत हुआ, इसलिए हम इसको व्यंजन वर्ण को हल भी कहते हैं। बस यही सारी बातें थी। अब देखो ये जो सूत्र है, ये सूत्र हमें कहां से मिलती है, तो जब भगवान शिव तांडव किए थे तो जो हमारी महर्षि पाणिनि थे वहां पर वो अपना एक व्याकरण की किताबें लिखी थी संस्कृत में, जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं, जो कि अभी भी मौजूद है। और उसी से जितने भी व्याकरण हमारी चलती है उसी से जो है रिलेटेड है, उसी से हम लोग सीख के नए नए किताबों का निर्माण किए हैं। तो उसमें हमारा एक सूत्र मिलता है देखने को, जो कि इस चीज को दर्शाता है, और भगवान शिव सच में निर्माण किए थे वो चीज को हमें बताती है कि हाँ ये ऐसे हुआ था। तो अष्टाध्यायी में हमें एक श्लोक मिलता है देखने को, निर्ताप साने नटराज राजो नदा ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा संकादित सिद्धो नेतद विमर्श सूत्र जालम। मतलब कि क्या है, निर्ताप साने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, मतलब कि जो नृत्य करने के दौरान नटराज के राजा भगवान शिव थे वो डमरू को नव 5 यानी 9 और 5 बार बजाए, टोटल कितना हुआ, 14 बार बजाए थे। उद्धर तु कामा सनकादि सिद्ध विमर्श शिव सूत्र जालम, जो क्या है ना, सनकादि कुछ ऐसे विद्वान थे, सनक आदि विद्वान रहे हैं जिसके उद्धार के लिए शिव सूत्र जाल का निर्माण किया गया था। वो कौन किए थे, महर्षि पाणिनि किए थे। ये सूत्र का यही उद्देश्य है, यही बताता है, इसका अर्थ यही होता है कि ये हम लोग को ये दर्शाता है कि जो भगवान शिव से ये निर्माण हुआ है, और ये श्लोक जो है वो हमारी महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी जो किताबें हैं, जो पुस्तक है उसमें हमें देखने को मिलती है। अष्टाध्यायी पूरी व्याकरण की ग्रंथ है, जो कि मतलब कि सारा व्याकरण उसी पर चलता है हम लोग का। अब देखिए हम ये जान गए। अब देखो माहेश्वर सूत्र का प्रत्याहार सूत्र बनाना उद्देश्य रह गया था। जो महर्षि पाणिनि थे वो प्रत्याहार सूत्र को मतलब कि निर्माण करने के लिए, प्रत्याहार सूत्र निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रत्याहार सूत्र होता है वो सिर्फ 2 अक्षर का होता है। प्रत्याहार सूत्र जो होता है वो सिर्फ 2 अक्षर का होता है, एक रहेगा शुरुआत का, एक रहेगा अंत का। और ये शुरुआत और अंत का ऐसा वर्ड होता है, यानी जो अगर ओ से शुरू हो रहा है, चो से बंद हुआ है, तो इसके बीच में जितना भी वर्ण आया वो उसको समेट लेता अपने अंदर, उसको समाहित किए हुए रहता। इसलिए आसानी से हम लोग समझ जाए, आसानी से हम पूरे चीज को याद कर पाए, इसलिए हम प्रत्याहार सूत्र का निर्माण महर्षि पाणिनि किए थे कि हम लोगों को आसानी हो कि इसका सबसे ज्यादा जो है सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है, और सभी को एक में ही हम समेट के लिख लें, उसको कहते हैं। और आगे हम प्रत्याहार सूत्र में अच्छे से बता देंगे कि वो कैसे होता है। ठीक है। अब ये जो हमारे अंत में हल है, अंत में जो हल है, इसका जो प्रयोग है वो प्रत्याहार सूत्र हम यहाँ भी पहले बता रहे थे, यहाँ पर जब समझा रहे थे तो बताए थे कि इसका जो है एक संज्ञा का प्रयोग जो है वो अंत में हम लोग भले ही वर्ण में गिनती नहीं करते, लेकिन प्रत्याहार सूत्र में उसका प्रयोग होता है। इसलिए हमारा जो माहेश्वर सूत्र है उसके अंत में ये दिया गया है। और जैसे कि इसका हमारा मान लीजिए प्रत्याहार सूत्र बनाना हो, तो मैंने पहले ही बताया कि शुरुआत का ले और अंत का ले, यानी कि शुरुआत में खो है, अंत में वो है, तो हमारा खऊ बन जाएगा प्रत्याहार सूत्र। सिंपल सा। अब अगर हम प्रत्याहार सूत्र को आगे पढ़ाएंगे तो आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अब देखो ये हम पॉइंट को अच्छे से समझा दिए हैं। चूंकि हम सिर्फ पॉइंट को ऐसे ही लिख के बता देते हैं, क्योंकि लिखने में मेरा अगर समय चला जाता, उसके बाद ये है कि अगर पूर्णतः तरीके से लिख के आपको डिटेल में बताएं तो हमारी बोर्ड भी छोटी पड़ जाएगी, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है लिखने का तरीका, ये जो विकास होगा वो भी नहीं हो पाएगा, और हमारा समय भी जाया चला जाएगा। तो ये अच्छी हम लोग के लिए भी नहीं है और किसी के लिए भी ऐसा हो भी नहीं सकता।
अब देखो इत संज्ञा, तो इत संज्ञा जो है हम क्या करते हैं कि किसी भी मात्रा सूत्र के अंत में जो आता है उसमें हलंत लगा हो तो उसका लोप हो जाता है, उसे हम इत संज्ञा कहते हैं। ऐसा ही लिखना है कि मात्रा सूत्र के अंत में आने वाले वर्ण जिसमें हम हलंत लगाते हैं उसे हल कहते हैं और उसका लोप हो जाता है तो उसे इत संज्ञा कहते हैं। और इस संज्ञा का जो प्रयोग व्याकरण में नहीं किया जाता है, कहीं भी नहीं किया जाता है। माहेश्वर सूत्र के आने नाम, जैसे कि माहेश्वर सूत्र कोई भी व्यक्ति होता है उसका आने नाम भी होता है, कोई किताब होती है उसके आने नाम होती है। जैसे मैं कि जीव विज्ञान की किताबें होती हैं तो बहुत सारे जीव विज्ञान की किताबें होती है तो अलग राइटर के होता है तो अलग राइटर के नाम से जानते हैं उसे, या फिर कोई पब्लिकेशन का है तो उसे पब्लिकेशन के नाम से जानते हैं। जैसे विज्ञान के ही जीव विज्ञान के ही किताब को क्या कहते हैं, हमको एनसीईआरटी का चाहिए, यानी कि जीव विज्ञान की ही किताबें हैं लेकिन उसका नाम अलग अलग है और वही चीजें होंगी बस खाली अलग भाषा में होगी। और क्या कहते हैं भारतीय भवन का चाहिए, मतलब कि उस प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे किसी का क्या कहते हैं जिसका नाम राम है तो उसका दोस्त उसे छोटू करके बुला रहा है तो उसकी माँ जो है उसे मतलब क्या कहते हैं कि क्या कह सकते हैं उसे राजकुमार कहते हैं कि अगर कोई अदर दोस्त है तो उसका कोई उपनाम रख दिया तो उसके नाम से बुलाते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारी ये है मास्टर सूत्र उसका भी अलग अलग प्रकार की नामें हैं जिसके जरिए हम उसे जानते हैं। जैसे उसका नाम है कि शिव सूत्रानी, शिव सूत्रानी, शिव माने भगवान शिव, सूत्रानी यानी उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ सूत्र, तो यानी कि उसका शिव सूत्र जाल यानी शिव के द्वारा जो सूत्र बना उसका जाल है, ये टोटल जाल का हिस्सा काम करता है ना। अगर बहुत सारा चीज मिल जाए तो उसमें क्या करते हैं, जाल कहते हैं। तो उसी प्रकार शिव सूत्र जाल। अक्षर समामने, अक्षर समामने क्या होता है, देखो ये सारे के जितना भी ये चीजें हैं ये अक्षर है और उसका जो है एक जगह हम लिखे हुए अक्षर समामने। अब इसी को हम वर्ण समामने भी कह सकते हैं क्योंकि अक्षर जो है वर्ण का खंडन होता है तो बनता है और वर्ण लगभग एक ही चीजें होते हैं, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खंडन का बस डिफरेंस होता है। अक्षर समामने हो गया, शिव सूत्र जाल हो गया, वर्ण समामने हो गया, प्रत्याहार सूत्र हो गया। देखो प्रत्याहार सूत्र बता ना, जैसे कि ख और वो से बना है खाओ, लेकिन खाओ का मतलब क्या है, खाओ शुरुआत का वो हलंत अंत का है, तो इसके बीच जितने भी आ रहे हैं उसमें समाहित है। जैसे मैं अगर कहेंगे कि खाओ में कितनी वर्ण आ रही है तो देखो खाओ में क्या आ रहा है, एक खो आया, इसके बाद फो आया, छो आया, ठो थो छो टो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इतने 8 वर्ण आए हैं। तो ये हमको लिखना है कि खाओ, क्या ऐसे अगर प्रश्न दिया जाता है कि खाओ प्रत्याहार सूत्र में कितने वर्ण है तो हम लोग को लिख देना कि खाओ वो ये सारे आ रहे हैं। तो ये हमारा इसीलिए कहा गया है, इसे हम लोग प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। वर्ण वेद अक्षर वेद, देखो वेद हम किसे कहते हैं जिसमें किसी भी चीज का अच्छे तरीके से पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन से वेद कहते हैं। तो इसको ये अक्षर का वर्णन है तो हम अक्षर वेद भी कहते हैं। और चूंकि वर्ण है तो हम बता भी दिए कि बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऊपर नीचे, बस हलंत का या फिर खंडन का होता है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं, लगभग एक समान ही होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण वेद भी कहते हैं और अक्षर वेद। ये हमारा जो है शिव सूत्र यानी कि जाल जो है, यानी कि शिव सूत्र जाल जो था ये हमारे माहेश्वर सूत्र है। इसी के चलते जितने भी मतलब नाम है ये हम इससे भी नाम से जानते हैं। और ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है और इसी को जाके हम लोग आगे बस व्यवस्थित रूप से और करते गए तो हम लोग आज वर्ण जानते हैं, जैसे स्वर वर्ण के नाम से, व्यंजन वर्ण के नाम से, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। और स्वर वर्ण को हम क्यों अच बोलते हैं ये समझाएं, क्यों उसे हल बोलते हैं ये समझाएं, और वहां भी अगर कोई अच्छे से आएगी तो हो सकता है कि और पॉइंट्स को हम समझाते जाएं। तो अब तो ज्यादा कुछ नहीं रह गया। देखिए भगवान शिव यहाँ पर एक हम पॉइंट लिखे थे, बहुत ही ज्यादा बड़ी पॉइंट है, इसको हम अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड करते हैं, इसलिए इसको घेरा के अंदर भी किए थे हम। क्यों, देखो ये जो हमारा माहेश्वर सूत्र है उसका निर्माण भगवान शिव के नृत्य के कारण से हुआ था, यानी कि प्रत्यक्ष भले ही इसका निर्माण महर्षि पाणिनि किए थे लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो लिखे और प्रत्यक्ष रूप से उसका निर्माण के जो कारण बने थे वो भगवान शिव बने थे। यानी कि संस्कृत, अब पूरा संस्कृत हमारा यहीं से शुरुआत होगा, यहीं से पूरा संस्कृत का जो पुस्तकें हैं वो पूरा बनाएगा, संस्कृत के जितनी भी साहित्य पूरा यहीं से पूरा एक्सपेंड होगा, पूरा विस्तार होगा। तो और इसका निर्माण क्या भगवान शिव के थे, इसलिए कहा जाता है कि संस्कृत के सबसे पहले गुरु जो हैं वो भगवान शिव को माना जाता है। अब तो यहाँ पर कोई पॉइंट भी नहीं रह गया और इसमें कुछ ज्यादा बचा भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका जो नोट्स वगैरह होती है वो आप खुद से लिखते जाइएगा, जिस प्रकार से हम सिर्फ समझाएं उसको एक सही रूप में बस व्यवस्थित ढंग से लिख देना और अपने शब्दों में। ये जरूरी नहीं कि किताबी भाषा जो होती है ना वो और समझ भी नहीं आती है, और अगर अपने भाषा से लिखेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा भी रहेगा, ठीक है। आगे अब हम जो है प्रत्याहार सूत्र को बता देंगे, क्योंकि प्रत्याहार से ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी से, वो तो हम लगभग समझा ही चुके हैं, बस थोड़ा सा जो है उसकी पॉइंट्स वगैरह होंगी वो हमको बता देंगे आपको। और प्रत्याहार से ज्यादा कुछ रह नहीं गया, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखने का जगह नहीं बचा है तो बस प्रत्याहार, इस वीडियो में प्रत्याहार सूत्र का बताएंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वर्ण को मतलब कितने भागों में बांटा गया है, उसके बाद स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, उसको हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्रत्याहार सूत्र होता है वो क्या होता है।
हम पहले भी समझाएं कि प्रत्याहार सूत्र होता क्या है। तो देखो, माहेश्वर सूत्र का संक्षिप्त जो कथन होता है, जैसे कि प्रत्याहार सूत्र का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्त कथन होता है, यानी कि कोई भी बड़े सूत्र है या फिर बड़े चीज है उसको छोटा कर देना, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। तो प्रत्याहार का जो निर्माण है वो माहेश्वर सूत्र के संक्षेपण के लिए किया गया था, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र होता है वो बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, या फिर अगर पूरा सूत्र को ले ले तो हमारा कितना बड़ा हो जाता। उसी को मतलब कि जो महर्षि पाणिनि थे वो सोचे कि क्यों ना कुछ ऐसा निर्माण किया जाए जो कि सारे चीज को एक बार में ही समेट के अपने अंदर समा ले। जैसा कि मान लिया जाए कि प्रत्याहार सूत्र में हम क्या बोलेंगे, कैसे निर्माण होता है। जो भी हमारे माहेश्वर सूत्र होती है उसके सबसे पहले जहां से हम निर्माण करना चाहेंगे, सबसे पहला वर्ण और सबसे अंतिम वाला वर्ण, जैसे कि हम निर्माण यहाँ से करना चाहेंगे और अंत यहाँ करना चाहेंगे, तो हम पहला क्या हमारा है, अ है तो ओ ले लिए, और हमारा अंतिम क्या है, यहाँ पर लो हलंत है तो लो हलंत ले लिए। यानी कि अगर जो हम कहेंगे कि अल वर्ण क्या है, तो अल वर्ण जो है जो हमारी माहेश्वर सूत्र है वो सारा वर्ण उसके अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि हम निर्माण यहाँ से किए हैं और अंत यहाँ किए हैं। तो यहाँ से किए हैं, यानी कि पहले भी बताएं कि जो वर्ण होती है दोनों, उसके बीच में जितने भी होते हैं वो उसके अंदर समा जाते हैं या फिर समेटे हुए रहते हैं अपने अंदर, कि हाँ ये सारा मेरे अंदर समाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अल वर्ण के अंदर ई उ यानी कि जितनी भी चीजें हैं यहाँ पर, जितनी भी वर्ण, ये हलंत वाले को छोड़कर, क्योंकि हलंत वाली जो है वो हमारी संज्ञा है जिसका प्रयोग हम वर्ण में नहीं करते हैं। तो इस इतना जितना भी हमारा वर्ण है सभी का इसके अंदर मतलब कि जो नाम है लिख सकते हैं, तो इसका जो अर्थ है इसके अंतर्गत इतने सारे वर्ण जो मौजूद है वो आ जाएंगे। तो यही है कि प्रत्याहार का अर्थ जो संक्षिप्त कथन होता है। प्रत्याहार में केवल दो वर्ण होते हैं, ये हम पहले भी समझा चुके हैं कि प्रत्याहार में जो होते हैं वो केवल दो वर्ण नहीं होते हैं। जो एक जात निर्माण करना चाहे पहला वर्ण वो होता है, जहां पर उसका अंत होता है तो उसको जोड़ देते हैं। सिर्फ दो वर्ण होते हैं, दो से ज्यादा वर्ण नहीं हो सकती है प्रत्याहार में। और जो गलती से अगर कोई ऐसा लिख देते हैं कि दो से ज्यादा वर्ण, तो उसकी गलत कर दी जाती है, क्योंकि ये जो प्रत्याहार सूत्र का है वो हमारे नियम नहीं है। प्रत्याहार सूत्र का मतलब ये होता है कि सिर्फ दो वर्ण मौजूद है और दो वर्ण के अंतर्गत बीच में जितने भी वर्ण आ रहे हैं वो उसके अंदर समेटे हुए रहते हैं। ठीक है, अंत में हल संज्ञा का कार्य करता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो अंत में हमारी हलंत वाली आती है उसे हम हल कहते हैं। और ये जो इसमें माहेश्वर सूत्र में है वो इस संज्ञा का कार्य करता है, जिसे हम वर्ण में गिनती नहीं करते हैं, उसे हटा देते हैं, दूसरा विलोप हो जाता है। वर्ण में गिनती नहीं होती है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये हम ऐसे पॉइंट करते हैं जैसे कि अगर कोई भी बातें होती है तो हम समझा रहे हैं, तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है आपको समझना नहीं आ सकता, इसलिए थोड़ी सी पॉइंट आपको डायरेक्ट अच्छा मतलब कि ये था, तो ये आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से कि हम बताना क्या चाहते हैं, फिर कर क्या रहे हैं। तो ये लगभग तो कुछ इसमें रहा नहीं है, प्रत्याहार सूत्र में लगभग सब कुछ बता चुके हैं। पहले भी अधिकांश तक हम पहले ही बता दिए थे, बस ये है कि थोड़ा सा पॉइंट लिख दिए आपको कि ताकि समझने में आसानी हो, और थोड़ा सा ये हम लिखे इसलिए कि थोड़ा सा कुछ और भी समझाना। जैसे कि अगर सवाल आता है कि यो से यो के बीच हमारा प्रत्याहार सूत्र बनाइए, तो ये हमका जो है यो है तो यो ले लेंगे, और हमारा यो हलंत से अंत हुआ तो यो हलंत ले लेंगे। ये हमारा प्रत्याहार सूत्र का निर्माण हो चुका है। और इसके कहेगा कि इसके अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं और कौन कौन से आ रहे हैं, तो हमारा यहाँ से जितना भी वर्ण है, क्योंकि इसके जो भी सूत्र है ये क्या हमारा, जैसे कि पांचवा छठा सातवां सूत्र है, ये सातवां सूत्र है, और उसके बाद ये जो है हमारा 12वां सूत्र है। तो सातवां और 12वां में जितने भी सूत्र अंदर आ रहे हैं, जैसे 8वां 9वां 10वां 11वां जितने सूत्र आए हैं अंदर में, वो सारे वर्ण इसके अंतर्गत जो है आ जाते हैं, क्योंकि हम पहले भी बताएं जो दो वर्ण होती है उसके बीच में सारे वर्ण को समेटे हुए रहता है, अपने अंदर समाहित किया रहता है। इसलिए यही तो है कि इसका हमारा प्रत्याहार सूत्र पढ़ने का जो अच्छा है, प्रत्याहार सूत्र पढ़ने का फायदा ही है, उद्देश्य ये है, क्योंकि महर्षि पाणिनि का प्रत्याहार सूत्र जो अपने अष्टाध्याय में जिक्र करते हैं, जिसका निर्माण किया है, उनका मकसद यही था कि प्रत्याहार सूत्र को अगर हम लोग अच्छे से पढ़े तो कोई भी जो बड़ी चीजें हैं उसे हम छोटे रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो a स्क्वायर होता है प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हमारी मैथ की होती है, और इसको संक्षिप्त में अगर लिखना चाहे तो हम लोग को क्या बना देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इतना बड़ा हमें लिखने का जरूरत नहीं है, अगर ये लिखें बात बराबर है। तो उसी प्रकार से जो होती है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिखें या फिर खुआ वो हलत खाऊ कर दें, ये हमारा बात बराबर है, इसका भी अर्थ वही होता है, इसका भी अर्थ वही होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बस ये होती है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से बताती है। अप्रत्यक्ष रूप हम उसे कहते हैं जो कि भले ही दिखता नहीं हो लेकिन रियल में वैसा ही होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं जो डायरेक्टली हमें दिख रहा है, कोई भी चीज डायरेक्टली होते हुए दिख रहा उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये हमारा प्रत्यक्ष जो कि डायरेक्टली हमें सीधा दिखता है, लेकिन ये क्या है, अप्रत्यक्ष है, भले ही डायरेक्टली दिखता नहीं लेकिन उसका अर्थ वही होता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि प्रत्याहार सूत्र में अंत में हमेशा इस संज्ञा वाली या फिर जो अंत में हल मौजूद है वो ही आएगी। अगर आप कहते हैं कि हमको ए और सॉरी यहाँ पर एक और आई होगा, तो अगर हम ए और आई के बीच में बनाना चाहे ए आई,
और इसके अंतर्गत हमारा ए ओ आई ये तीनों वर्ण आ जाएगी, तो आप गलत हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। पहला वर्ण आप कहीं से भी उठा सकते हैं, ये जो माहेश्वर सूत्र है वो उसमें से पहला वर्ण आप कहीं से उठा सकते हैं, लेकिन जो अंत है वो अंत आपको कहीं ना कहीं जो हमारी संज्ञा होती है, जो संज्ञा मैंने बताया कि अंत में जो हल आता है उसे हम संज्ञा कहते हैं, तो अंतिम जो है प्रत्याहार सूत्र का अंत इस संज्ञा से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मतलब ये है और उससे अंतर्गत सारे वर्ण जो है वो समाहित हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लिरी से करना चाहें और स्व हलंत के बीच करना चाहे तो हम स्व हलंत तक ही अंत करेंगे, ध्व तक अनंत नहीं कर अंत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ध्व तक ध्व क्या है हमारा वर्ण है, संज्ञा नहीं है, और जो प्रत्याहार सूत्र है उसका अंत में संज्ञा ही लिखना पड़ता है ताकि हमारा प्रत्याहार सूत्र का निर्माण हो सके और अंत में जो संज्ञा आती है उसका लोप हो सके। ये नहीं लिख सकते। अगर आप इससे चाहते हैं कि इससे पहले वाला से हम बनाएं तो आप इसका नहीं प्रयोग कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते हैं, इसका नहीं करते। इससे पहले हमारा जो है य हलंत यानी य संज्ञा जो आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हम इसका प्रयोग यहाँ से करना चाहें लिरी से तो लिरी और यहाँ करें तो ये हो गया। लिरी और लिरिक जो है इसके अंतर्गत हमारी जो मतलब कि जितने भी वर्ण आएंगे तो लिरिक के बाद जितने भी यहाँ पर वर्ण आ रहे हैं सिर्फ संज्ञा को छोड़कर वो सारे लिख देंगे तो हमारा प्रत्याहार सूत्र के अंतर्गत उतने सारे वर्ण आ जाएंगे। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ण को मतलब कि वर्ण को बता दें क्या है, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण क्या होती है, व्यंजन वर्ण क्या होती है, वो हम अपने टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे क्या होती है, क्योंकि डायरेक्टली एक वीडियो में पढ़ना हम लोग के लिए संभव नहीं हो पाएगी, मेरे ओर से भी संभव नहीं है, आप लोगों को भी अगर ज्यादा क्लास बड़ी हो जाएगी तो बोर महसूस होगी और इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगी। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया और हमेशा प्रयास करते हैं कि ऐसी भाषा में आपको समझाएं जो कि बस डायरेक्टली आपको समझ आ जाए। हमें लगता है कि हमको आशा भी है कि हम ऐसी भाषा में सक्षम में समझाने के लिए जो कि चाहे कोई भी पढ़े, अगर 6 का क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा तो समझ आ जाए और 10th क्लास का बच्चा भी पढ़ रहा तो उसे समझ आ जाए। ठीक है, अगर कहीं कुछ छूटती है तो ऐसे तो छूटेगी नहीं, लेकिन कहीं छूटती है तो आप लोग तो वैसे भी कॉपी किताब चेक करते नहीं है तो आप लोग चेक किया कीजिए। जैसे संस्कृत सर्चो जो किताब होती है उसमें भी दिया जाता है, लेकिन इस तरीके से जो हमारी मास्टर सूत्र है इस तरीके से नहीं बताया गया जिससे कि पढ़ने में दिक्कत होती है। हम भी शुरुआत में उसमें समझ नहीं पाए थे, लेकिन धीरे धीरे अच्छा से खुद से पढ़ते गए, खुद से बारे में पता करते गए, इधर उधर पूरा छान मारे तो हमको अंत में जाकर ये सारी चीजों का ज्ञान हो गया। तो आप लोग हमेशा भी ढूंढने का प्रयास कीजिए, सवाल कीजिए, ये सारी चीजें होती है करते रहिए। बाकी बात जो समझ नहीं आती है तो हमें पहले भी कैसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई अगर दूसरी सवाल होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो वो आपको हम या तो प्रयास करेंगे अगले वीडियो में बता दें या फिर किसी तरह आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी जिंदगी में बने रहिए, पढ़ाई के साथ हमेशा जिंदगी में खुश रहिए। थैंक यू सो मच।